डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नवा रायपुर में 60वां डीजीआईजी सम्मेलन का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। 3 दिन चलेगी कॉन्फ्रेंस। आज रात रायपुर पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। पीएम मोदी नए स्पीकर हाउस M1 में ठहरेंगे। नवा रायपुर आईआईएम में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस जारी। अमित शाह डोभाल रॉ आईबी चीफ कॉन्फ्रेंस में शामिल। राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया तंत्र पर हो रही उच्च स्तरीय चर्चा। आईएनडीएसए मैच के लिए शाम 5 बजे फिर टिकट बिक्री। आज 15,000 टिकट होगी रिलीज। पहले चरण में 16,000 टिकट 15 मिनट में बिकी। और रायगढ़ में हाथियों का आतंक। हाथियों ने कच्चा मकान तोड़ा। परिजनों ने भागकर बचाई अपनी जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मेनपाट में प्रस्तावित बॉक्साइट प्लांट को लेकर विवाद अब तेज हो गया है। ग्रामीण इसके विरोध में उतर आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट से भूजल स्तर गिरेगा, खेती बर्बाद होगी और पर्यटन पर भी असर पड़ेगा। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी कहा है कि निजी जमीन पर प्लांट लगाने के लिए 80% ग्रामीणों की सहमति अनिवार्य है और ग्राम सभा की मंजूरी के बिना कोई भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसमें भूमि स्वामी जो हैं वो उनकी क्या इच्छा है, वो जमीन अपनी देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, कितनी संख्या में देना चाहते हैं। देश का कानून है कि यदि निजी प्लांट है तो कम से कम 80% भूमि स्वामियों की सहमति होनी चाहिए, तब वो माइनिंग में जाएगा। अगर सरकारी उपक्रम है तो 70% ग्रामवासियों का, जिनकी ज़मीन जा रही है, उनकी सहमति होनी चाहिए कि वो ज़मीन देना चाह रहे हैं। तो ये सारी बातों की पूर्ति होने के बाद ही यदि ज़मीन के मालिक हैं वो देना चाहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं कर सकता। लेकिन अगर नहीं देना चाहते हैं और उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है तो वो गलत है। और उसका इसमें रायपुर आज से 3 दिवसीय डीजीपी आईजी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहुंच गए हैं। ये पहला अवसर है जब रायपुर इतने बड़े स्तर की सुरक्षा बैठक का केंद्र बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे। आईआईएम रायपुर में देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी आंतरिक सुरक्षा और उभरती चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। राज्य सरकार ने सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने डीजीपी आईजी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का लगातार ध्यान ये साबित करता है कि राज्य अब राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए तैयार है। मंत्री कश्यप ने जोर देकर कहा कि ये कॉन्फ्रेंस नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के राज्य के संकल्प को और मजबूती प्रदान करेगा। निश्चित तौर से ये हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और इसके लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे गृह मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमारे छत्तीसगढ़ को जिस तरीके से प्राथमिकता में रखे हुए हैं और छत्तीसगढ़ अभी अपनी रजत जयंती मना रहा है और ऐसे अवसर पर डीजी कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और निश्चित तौर पर हमारे पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की पीड़ा झेल रहा था और 50 वर्षों के बाद अब नक्सलवाद से मुक्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में अब यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन होना उसको एक मजबूती देता है।
बिहार में एनडीए की जीत के बाद कैबिनेट मंत्री बने भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन आज रायपुर पहुंचे। ये शपथ के बाद उनका पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। उन्होंने जिला अध्यक्षों की सूची पर कहा कि जल्द ही बैठक कर रणनीति तैयार की जाएगी। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस को छत्तीसगढ़ द्वारा होस्ट किए जाने को लेकर उन्होंने राज्य के विकास का प्रमाण बताया। वहीं कांग्रेस में चल रहे विवाद पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि नेतृत्व विहीन पार्टी में सिर्फ उटव्वल की स्थिति तो बनी रहती है। जब मैं ये मानता हूं कि इस तरह के आयोजन कहीं न कहीं राज्य के बढ़ते हुए विकास को दिखाता है कि इतने बड़े कॉन्फ्रेंस को एक राज्य होस्ट कर रहा है, तो कहीं न कहीं 25वां साल है इस राज्य के स्थापना दिवस पे और उसके समय ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो माननीय अटल जी ने जो छत्तीसगढ़ के निर्माण में काम किया, अब उसके विकास में माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा योगदान मिल रहा है। तो हम लोगों ने कहा था ना, हमने ही बनाया है और हम ही संवारेंगे, तो बनाने के बाद अब संवारने का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ के शक्ति राज घराने के राजा धर्मेंद्र सिंह को बिलासपुर हाईकोर्ट ने रेप के झूठे आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट शक्ति द्वारा 21 मई 2025 को सुनाई गई 7 साल की सजा को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। राजा धर्मेंद्र सिंह ने करीब 40 दिन जेल में काटे थे। जनता अब झूठा आरोप लगाने वाली महिला को भी सजा देने की मांग कर रही है। मेरे ऊपर झूठा षड्यंत्र करके एक झूठा आरोप लगाया गया था। इसमें मेरी चरित्र को नीचे गिराने के लिए, मेरे को राजनीतिक हत्या करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र किया गया था और जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने पूरे तथ्यों को देखते हुए मुझे बाइज्जत बरी बेकसूर साबित किया है और मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूं और सच का जीत हुई है। सत्यमेव जयते और सत्य परेशान हो जाता है पर पराजित नहीं होता। मैं इसी उम्मीद से न्यायालय पे पूर्ण विश्वास था मुझे कि मुझे न्याय मिलेगा और माननीय उच्च न्यायालय ने 20 नवंबर को जजमेंट देते हुए मुझे बेकसूर साबित किया है। मेरे ऊपर कांकेर जिले में लंबे समय से जर्जर पड़ी अंतागढ़ से नारायणपुर को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण कार्य का कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने भूमि पूजन किया। जर्जर सड़क से परेशान होकर लोगों ने चक्काजाम भी किया था। मंत्री कश्यप ने आश्वासन दिया कि ये सड़क समय सीमा में और गुणवत्तापूर्ण ढंग से बनाई जाएगी, जिससे क्षेत्र की जनता को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। NH5 जो हमारा अंतागढ़ से लेकर के नारायणपुर तक का लगभग 48 किलोमीटर से ऊपर ये जो सड़क का निर्माण किया जा रहा है और लगभग 137 करोड़ की इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है और उसके लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे सड़क मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का, हमारे PWD मंत्री श्री अरुण साव जी का विशेष तौर पर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। NH5 जो हमारा अंतागढ़ से रायपुर में शुरू हुई डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बैठक में नक्सलवाद पर विस्तृत चर्चा होगी, जो राज्य के विकास में सबसे बड़ा अवरोध रहा है। साव ने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार की स्पष्ट इच्छा शक्ति से अब नक्सल समस्या सीमित जिलों तक सिमट गई है और तेजी से समाप्ति की ओर बढ़ रही है। वहीं उन्होंने SIR पर कहा कि दावे आपत्तियों के बाद ही अंतिम प्रकाशन होगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ विकास के लिए भी बड़ा अवरोध था नक्सलवाद और नक्सलवाद का उन्मूलन सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आज जब नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चला, पूरे देश भर में नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है। जहां बड़ी संख्या में जिले प्रभावित थे नक्सलवाद से, अब बहुत सीमित जिलों में रह गया है। तो ये इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वहां केंद्र राज्य सरकार की इच्छा शक्ति क्या है।
अब आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व की सरकार, डबल इंजन की सरकार डबल गति से नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रही है और अब नक्सलवाद जो है पूरी तरह समाप्ति की ओर है। देखिए, वास्तविकता ये है कि मतदाता सूची बनाने की एक निर्धारित प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है कि पहले प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन होता है, आपत्ति दावा बुलाया जाता है, आपत्ति दावा के सुनवाई के उपरांत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होता है। कांग्रेस के लोग मतदान केंद्रों में यदि सक्रिय नहीं होंगे और जो मतदाता सूची में गलत ढंग से नाम जुड़े हैं उसी को दूर करने के लिए ये एसआईआर हो रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाही के पूर्व माध्यमिक विद्यालय परासी की हालत बेहद बदहाल है। स्कूल भवन डिसमेंटल होने के कारण यहाँ के छात्र 1 वर्ष से अधिक समय से धूप, बारिश और ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। शिक्षकों को भी पढ़ाने में भारी परेशानी हो रही है। वहीं शौचालय की स्थिति भी दयनीय है, जिससे खासकर छात्राओं को समस्या हो रही है। स्थानीय ग्रामीण लगातार नए भवन की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। जो ये हमारा विद्यालय बनना था आज से 6 से 7 महीना पहले, वो कुछ दिनों तक वो कार्य चला, उसके बाद वो कार्य रुक गया, जिसमें बच्चे लोग को सबसे ज़्यादा परेशानी ये हो रही कि सभी बच्चे को 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 सभी बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि ठंड का समय है तो हम छोटे बच्चे को तो अंदर बैठा नहीं सकते हैं और मिडिल के लिए तो कोई कक्षाएं ही नहीं है, तो सबको एक साथ बैठना पड़ रहा है। आसानी हो रही सर बच्चों को एक साथ पढ़ाने में, और बच्चों को भी बहुत दिक्कत हो रही सर, क्योंकि तीनों कक्षाएं एक साथ संचालित करते हैं तो बच्चों में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है। और सबसे ज़्यादा परेशानी तो बारिश के दिनों में होता है, बरसात के दिनों में तो कुछ बच्चों को तो मंच में बैठाते हैं तो चारों तरफ से खुला हुआ है और उसके बगल में ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है जो शॉर्ट सर्किट की वजह से हमेशा उसमें आग लगते रहता है। तो हम तो बच्चों को ऑफिस में बैठा के कक्षा संचालित करना पड़ जाता है बरसात के दिनों में। और टॉयलेट लेटरिन की भी प्रॉब्लम है सर, टॉयलेट शौचालय वगैरह भी नहीं है बच्चों का, तो फिर बच्चों को बाहर भेजना पड़ जाता है सर। और बोरिंग में भी प्रॉब्लम है, 5-10 मिनट पानी निकलता है बोर से, उसके बाद पानी की भी दिक्कत हो जाती है सर। इस प्रकार बहुत सी प्रॉब्लम है सर, तो हम तो यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे विद्यालय का भवन बन सके। कि जो ये हमारा खबरों में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।